नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले नजर डालते हैं आज देश भर की कुछ खास सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भड़की हिंसा। शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसक में पथराव से 8 पुलिसकर्मी हुए घायल। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक निर्माण पर बुलडोजर का कहर जारी। कोटद्वार में बुलडोजर ने ढाया मजार। 125 किलोमीटर पैदल चलकर जनसंघर्ष यात्रा कर जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। बड़ी जनसभा को किया संबोधित। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से बुजुर्ग महिला सहित 10 लोगों की हुई मौत, कई की हालत गंभीर। मोका तूफान का भारत पे हो रहा है असर। नागालैंड, मणिपुर, पूर्वी राज्यों में मौसम विभाग ने दी तेज बारिश होने की चेतावनी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने लिया बड़ा एक्शन। श्रीनगर समेत 5 जिलों में 13 जगह हुई छापेमारी। पंजाब में पटियाला के गुरुद्वारे में बेअदबी मामले में एक श्रद्धालु ने महिला को गोली मारकर हत्या की। आरोप है कि महिला गुरुद्वारे में दुख निवारण साहिब के परिसर में शराब पी रही थी। सत्येंद्र जेल की सेल में 2 और कैदी रखने पर हुई कार्यवाही। तिहाड़ जेल प्रशासन का सुपरिटेंडेंट को हुआ नोटिस जारी। महाराष्ट्र के चिचडोहा डैम में डूबने से 4 युवकों की हुई मौत। छुट्टी मनाने गए थे युवक, गहराई में जाने से हुआ हादसा। तेलंगाना में असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने दिया बड़ा बयान। कहा, राज्य में अब तक 600 मदरसे किए बंद, 300 अभी और करूंगा। शिवसेना के नेता संजय राउत पर हुई एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र सरकार को बताया था इलीगल। रूस के दबाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। अमेरिका सितंबर तक नष्ट कर देगा अपने केमिकल हथियार। तुर्की में 28 मई को फिर से होंगे राष्ट्रपति चुनाव। बीते दिन आए चुनाव नतीजों में जनता ने नहीं दिया किसी पार्टी को बहुमत। इजराइल और फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन के बीच मिस्र ने कराया सीज फायर। हफ्ते भर चली हिंसा में फिलिस्तीन के 33 लोगों की गई जान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खबरों की। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 और हाउसिंग बोर्ड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज सेक्टर वासियों को करीब 6.5 करोड़ की सौगात देते हुए सेक्टर और हाउसिंग बोर्ड में टूटी फूटी सड़कों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काफी समय से टूटी पड़ी सड़कों से लोग परेशान थे, जिनका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। जल्द ही सेक्टर के सभी सड़कें बनाई जाएंगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। मंत्री साहब, आज सेक्टर वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो देने पहुंचे हैं। क्या सौगात है और किस तरीके से फायदा लोगों को पहुंचेगा? ये सबसे बड़ी सौगात 6.5 करोड़ की लागत से सेक्टर 62 की सड़कें बनेंगी और पूरे हाउसिंग रोड जितना भी है सबको हम RMC की रोड बनाएंगे, पूरे हाउसिंग रोड की। और जो सेक्टर की रोड है उनको सबको हम तारकोल की रोड बनाएंगे। और ये रोड सारे सेक्टर 62 के पूरी सड़कों का एस्टिमेट है, कुछ सड़कें हैं उनकी बात बनाने का एस्टिमेट बनाएंगे और इसे सेक्टर के लोगों को लाभ होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं इसी को लेकर अब कांग्रेसियों ने बीजेपी को अलग अलग तरीके से घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा से पूर्व कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रही कुमारी शारदा राठौर ने आज सर पर गैस सिलेंडर लेकर बल्लभगढ़ में पैदल मार्च निकाला, जिसके समर्थकों के हाथों में थाली और चम्मच रहे। शारदा जी, थाली और सिलेंडर के साथ अब हाथ ब्रश किया गया है, अनोखा तरीका था। अरे बिल्कुल, आज जनता महंगाई से पूरे देश में त्रस्त हो चुकी है। रसोई का बजट बिगड़ चुका है। आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बीमार का इलाज करवाना मुश्किल हो गया है। घर में हर वस्तु जो जरूरत की है उस पर GST लगी हुई है और भी जले हुए पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। जनता का जीना मुश्किल हो गया है तो हमने जनता के मुद्दे को उठाया है, महंगाई के मुद्दे को उठाया है, ताकि जनता बाहर निकले, अपने हकों की लड़ाई सड़कों पे आके लड़े। और कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज बुलंद कर रही है और करती रहेगी।
फरीदाबाद में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मई के स्टार्टिंग में बारिश होने के चलते कई हद तक मौसम में नरमी नजर आ रही थी और काफी अच्छा सुहाना मौसम फरीदाबाद में देखने को मिल रहा था, परंतु अचानक पिछले 4-5 दिन से भीषण गर्मी का प्रकोप फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान है और लगातार बीमारी भी बढ़ती जा रही है। धर्मवीर गुप्ता। धर्मवीर जी, गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव कर पा रहे हैं आप अपने आप से? बचाव सिर पे कपड़ा रख के कर रहे हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जो भी है जूस है वगैरह ले रहे हैं। उसी घर से निकलने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी गर्मी की वजह से। अब तो क्योंकि धूप इतनी तेज है कि बीमार डिहाइड्रेशन का चक्कर रहता है। स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी, गर्मी किस तरह पड़ रही है? गर्मी इतनी है कि पब्लिक से सहन नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा एक साथ टेम्परेचर इतना बहुत ज़्यादा हो गया है कि प्यास लू का सा मौसम जैसे हो जाता है ना गर्मियों में, पसीना नहीं सूख रहा है, बहुत मतलब परेशानी हो रही है। जो अभी एक हफ्ते पहले इतना अच्छा टेम्परेचर था, एक साथ बहुत बड़ा है, ये बीमारी बन सकती है, इसे ही लगा लो। तो क्या आपको कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे बचाव इसके लिए ये या तो उस टाइम पे थोड़ा अपने आप को एहतियात बरतें, पानी ज़्यादा पिएं, घरों से कम निकलें, छाया में रहें, धूप में ना निकलें और थोड़ा वर्क का भी वर्कलोड धूप में कम करें। चंद्रशेखर गोयल। चंद्रशेखर जी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो अपने आप को कैसे सेफ रख पा रहे हैं? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचना चाहिए जी, सबसे पहले तो ये है, और दूसरा थोड़ा नींबू शिकंजी या जलजीरा या कुछ इस तरह का पीना चाहिए। और ये है कि थोड़ा सा शाम के टाइम निकलें, और कस्टमर का भी इसका बहुत सामना करना पड़ रहा है। शाम को ही थोड़ा बहुत कस्टमर निकलता रहता है, तो उसका कमाना भारी हो रहा है दुकानदारों का। तो कितनी गर्मी पड़ रही है पहले से? अब दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 40-42 के आसपास पहुँचने वाली है गर्मी, 42-43 के आसपास, और अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाएगी 50 तक पहुँच जाएगी, 48-50 तक 2-4 दिन में, 20 तारीख के बाद। तो ज़्यादा गर्मी है आपकी आज ज़्यादा है जी, आज क्योंकि अब बारिश नहीं आ रही हफ्ते से। तो आप बाजार में अपने दुकान भी लगाते हैं, तो कैसे ग्राहकों का आपको मिल रहा है? ग्राहकों का बस संडे का थोड़ा बहुत होता है, बाकी दिन तो टाइम पास होता है। नुहू जिले पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला की दिशा निर्देश पर गश्त के दौरान मौजूद पुलिस को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशीले पदार्थ, स्मैक, हेरोइन सहित 3 नशा तस्करों को दबोचा है। वहीं बरामद नशीले पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 35 लाख रुपए तक बताई गई है। देखिए, आज रात 13-14 की रात को हमारी CIA की टीम गश्त पड़ताल क्राइम के लिए नलड बाईपास पर मौजूद थी। गुप्त सूचना मिली कि आशिक पुत्र फकरू, आबिद पुत्र लल्लू और सचिनगर पुत्र सतप्रकाश निवासी मेवली और खेड़ा नुहू के रहने वाले हैं, जो नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं, और आज अर्टिगा गाड़ी नंबर HR 27L 6716 में नशीला पदार्थ लेकर सप्लाई करने के लिए नुहू शहर की तरफ आएंगे। जिस सूचना पर हमारी टीम ने खेड़ा पानी की टंकी के पास नाकाबंदी शुरू की और इनको राउंड अप किया। नियम अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर इनकी तलाशी ली, तो तलाशी के दौरान इनसे कुल 291.89 ग्राम स्मैक इनसे जो है ना बरामद हुई है। इनके खिलाफ हमने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर। अगली खबर बल्लभगढ़ के नवनिर्मित लघु सचिवालय की है, जहां पुरानी तहसील कार्यालय को खत्म करने के बाद वहां बैठे हुए पुराने वकीलों को नवनिर्मित लघु सचिवालय में बैठने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन कल देर शाम सभी वकीलों और वासिका नवीस को दी गई जगह पर बने हुए टीन शेड को तोड़ दिया गया है। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम कुलदीप रावत एडवोकेट है। भाई काम बंद है, धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या काम बंद? भाई साहब आपने खुद ने करवाया, काम बंद नहीं करवाया बंद। ये हमें यहाँ पे सीट अलॉट करी गई थी मंत्री जी ने, भूषण शर्मा जी ने और ADM साहब ने जी। यहाँ पे हमें 47 सीट अलॉट करी गई थी, जो हमने यहाँ पे बनाई है जी। कम से कम 2 महीने हो गए हमें यहाँ काम करते करते डाली है जी। कुछ वकील या कुछ हमारे भाई जो रह गए थे, उन्होंने यहाँ पे अलग से सीट डाल दी थी, जिनके चक्कर में मंत्री जी ने और ADM साहब ने हमें बिना सूचना के, बिना खबर के हमारी सारी 47 सीट तोड़ दी गई है जी। हमें कुछ नहीं पता क्यों तोड़ी है, किस कारण तोड़ी है, क्यों तो हमें अलॉट करी थी वो सीटें और क्यों तोड़ दी गई। हमारे इसमें 18 लाख रुपए लगाए, सभी वकील भाइयों ने मिलकर जी एक रुपए इकट्ठा करके इसमें भाई साहब ने पैसा खर्च किया है जी। और हम यहाँ भाई साहब बैठ के सुचारू रूप से काम करने लगे। अब पता नहीं क्या आफत आई है, क्या हुआ, जिससे हमारी सारी सीटें तोड़ दी गई है और हमें किसी भाई को कोई सूचना नहीं है क्यों तोड़ी है। कल मैंने SDM साहब को कम से कम 50 बार कॉल मिलाई है जी, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया एक बार भी। मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन मिलाया, मैंने उनसे बोली मैं सर ये सीट तोड़ने से कोई समाधान नहीं निकलेगा जी, समाधान निकलेगा बैठ के बात करने से।
आप सोमवार तक का हमने, शनिवार को हमारी मीटिंग हुई थी ADC मैडम के ऑफिस में जी, वहाँ पे हम 15-20 वकील गए थे, जहाँ पे हमने ये कंडीशन रखी थी कि सोमवार तक हमें टाइम दो, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम आपकी सीटों से हाथ नहीं लगाएंगे जी। मेरा नाम स्वरण सिंह आर्य है। मैं सब बार बल्लभगढ़ का भूतपूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ और SDM साहब और मूलचंद शर्मा जी ने आके हमें यहाँ सीट अलॉट की है, जगह बताई गई। पहले ये दशहरा ग्राउंड में बाहर हमें जगह दे रहे थे, फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें अंदर सीट दी। उसके बाद SDM साहब ने सीट डलवाई है, जगह बताई गई है और खुद मैंने अपनी ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि बीच में धांधलेबाजी चल रही थी कि पहले पुराने वकीलों को सीट जाए, उसके बाद नए वकीलों को सीट दी जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और इन्होंने हमें 47 सीटें दी और इसमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर हर सीट पर 2-2, 3-3 वकील भाई एडजस्ट भी किए गए। उसके बाद इनके दिन क्या मन में आई है, कुछ भाइयों ने हमारे, मैं तो ये नहीं कहूँगा वो बैठते हैं नहीं बैठते, वो तो प्रशासन अपने आप पता कर लेगा जो वो बैठते हैं या नहीं बैठते। उन्होंने ज़बरदस्ती सीट डाली यहाँ के, उनकी सीट के चक्कर में हमारी सीट तोड़ दी गई। हमारी 47 सीटें तोड़ी गई हैं भाई साहब। और जो SDM साहब के कहने पे टूटी हैं, प्रशासन के कहने पे टूटी हैं, ये भगवान जाने। हमारी ये मांग है कि हमें सीट दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है जहाँ माल का, वो हमारा भरपाई की जाए। और नई तहसील हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं, ना हम कोई नुकसान करेंगे, हमसे बेशक लिखित में ले लो। हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि हमें सीट दी जाए और हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए भाई साहब। इस गति पे जितने काम बाकी सबको पूरा करने का प्रयास SDM कार्यालय की 4 दीवारी की किसी की परमिशन नहीं है, जिनकी परिसीमा और मेरे से कहा ये 30-40 लोग हैं, इनको जगह दे दिया जाए। पर सभी लोग SDM कार्यालय में घुस चुके हैं, जगह तो कम है और लोग आगे वहाँ पे 150-200। तो अगर उन्होंने कहा है कि इस तरह की जगह नहीं है उसमें, अगर कोई 30-40 जो 20 लोग हैं उनकी व्यवस्था, मैंने कहा था भाई लोगों को बैठाइए। और मेरे एक सारे नीचे वकील ही बैठ जाएंगे, कोर्ट कचहरी तो है नहीं, कोर्ट तो है नहीं यहाँ पे तो जरूरत किसकी है? यहाँ पे तो रजिस्ट्री कराने वाले अर्जी नवीस है, टाइपिस्ट है या दूसरे लोगों की जरूरत है। यहाँ कोई उसका नहीं कोर्ट है या कोई जज की कोई सीट है। मेरे मानना है कि जो भी है इसका मैं DC के जिम्मे लगाया, DC से जब मैं कोई रास्ता निकालेगा और बैठ के। कर्नाटक में हुई भाजपा की हार के बाद हरियाणा के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री तुरंत आज बल्लभगढ़ नगर निगम में पहुंचे और उन्होंने अपने क्षेत्र के निगम अधिकारियों की बैठक ली। मूलचंद शर्मा ने बैठक में अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र में पेंडिंग पड़े काम जल्दी ही निपटाने के आदेश दिए। गति पे जितने काम बाकी सबको पूरा करने का प्रयास। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।